हेलो गाइस, मैं अंकुर राठौर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा आप जानते हैं, आज 15 अगस्त है और हम अपना 79th स्वतंत्रता दिवस आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल आप लोगों से है कि 15 अगस्त के दिन हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा 15 अगस्त को और क्या हुआ था जो हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। तो इसका जवाब आपको अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो हम इस वीडियो के लास्ट में आपको ज़रूर बताएंगे। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जनरल साइंस की सीरीज़ स्टार्ट की है और इसी क्रम में हमारा आज का जो चैप्टर है वो है पोषण। बेसिकली आज हम जो है इसमें जंतुओं और पादपों में पोषण और उसकी क्रियाविधि जानेंगे। और जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम पोषक पदार्थ के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे मनुष्यों में विटामिन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है। ये सब चर्चा कल वाले क्लास में होगी। तो ये दोनों क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इससे हर साल क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पोषण पोषण क्या है? यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन को ग्रहण करने, पाचन और पचे हुए पदार्थ को रक्त में शामिल करने की क्रिया की जाती है। जो पोषण है इसी के द्वारा हमारे शरीर का निर्माण होता है और जो शरीर के लिए ज़रूरी ऊर्जा है, यानी हम दैनिक कार्य अपने जो भी दिन भर में कार्य करते हैं उसके लिए जो एनर्जी है वो भी हमें इसी से मिलती है। और जो हमारे टूट फूट है शरीर की, जैसे हमें चोट लग जाती है या फिर कहीं पे घाव वगैरह बनता है तो उसकी मरम्मत भी है वो इसी से होती है। यानी जो भी हम खाते हैं उसी से हमारे शरीर की ज़रूरी ऊर्जा की पूर्ति भी होती है और जो हमारे शरीर में नुकसान होता है, यानी चोट लगती है या मरम्मत होती है, तो वो भी इसी के द्वारा पूरा किया जाता है। पोषण जो है जीवधारियों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। महत्वपूर्ण लक्षण इसीलिए है क्योंकि अगर भोजन ही नहीं करेंगे तो हमको ऊर्जा ही नहीं मिलेगी, और जब ऊर्जा ही नहीं मिलेगी तो हम चलेंगे कैसे? सिंपल सी बात है। इसलिए पोषण हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। पौधों में एक साथ अनेक कार्य संपन्न होते हैं जिनसे ऊर्जा का ह्रास होता है, जैसे सांस लेते हैं और अन्य उपापचयी क्रियाएं करते हैं, तो उसके लिए ऊर्जा का ज़रूरी होता है। और यह ऊर्जा जो हमें भोजन से प्राप्त होती है। सभी जो जीवधारी होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं सभी को ऊर्जा भोजन ही से ही मिलती है। तो जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन विभिन्न विधियों द्वारा प्राप्त करते हैं। बेसिकली हम लोग जानते हैं जो हमारे हरे पौधे होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। पौधों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करने और अपने लिए निर्माण करने की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की विधियों के आधार पर पौधों जो हैं वो दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं: स्वपोषी पौधे और परपोषी पौधे, यानी ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स और हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स। ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जबकि हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, यानी खुद जैसे भोजन जो स्वयं नहीं बना पाते हैं बल्कि दूसरों से या परजैविक क्रियाओं से प्राप्त करते हैं। इसी क्रम में स्वपोषी वो होते हैं जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ स्वयं बना लेते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं: रासायनिक स्वपोषी और प्रकाश स्वपोषी, यानी फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। जो रासायनिक स्वपोषी हैं, जैसे रासायनिक स्वपोषी क्या होते हैं? जो भोजन जो है वो प्रकाश की अनुपस्थिति में भी बना लेते हैं।
ये जो भोजन संश्लेषण के लिए कुछ अकार्बनिक पदार्थों के ये जैविक ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और सूर्य ऊर्जा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। जैसे नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोमोनास इसके उदाहरण हैं। ये बेसिकली जैव अपघटनीय प्रक्रियाओं के द्वारा जो है वो रासायनिक ऊर्जा का निर्माण करते हैं और उसी को प्रकाश ऊर्जा की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में इसका बता ही दिया है, जैसे नाइट्रोसोकोकस है और नाइट्रोसोमोनास है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश स्वपोषी यानी जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन निर्माण करते हैं। इसमें पौधे जो हैं वो पर्णहरित यानी क्लोरोफिल होता है, उसकी सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं और इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो बेसिकली जैसे जो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायुमंडल से प्राप्त होती है, प्लस जल जो होता है वो, और इसमें सनलाइट और क्लोरोफिल की सहायता से हमें ग्लूकोज यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। बेसिकली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है वो जड़ों द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। परपोषी पौधे क्या हैं? परपोषी जो है पर्णहरित की अनुपस्थिति के कारण या कुछ अन्य कारणों से अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं कर पाते, यानी या तो जी प्रकाश संश्लेषण मतलब क्लोरोफिल नहीं होता है इनमें, या अन्य कोई कारण होते हैं। जैसे कुछ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण तो करते ही हैं, परंतु उनमें भी अन्य पदार्थों की ज़रूरत होती है। जैसे घटपर्णी का पौधा होता है जो जिसे बेसिकली जो प्रकाश संश्लेषण तो करता है, परंतु नाइट्रोजन की जो कमी होती है वो उसको पूरा नहीं कर पाता, और उसके लिए जो है वो कीटों को पकड़ के खाता है। जो पौधे होते हैं उनके ऊपर कीट जो बैठता आके और वो ढक्कन बंद कर लेता है और वही डाइजेस्ट हो जाता है। इनको बने बनाए कार्बनिक भोज्य पदार्थों पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे कवक और पुष्पीय पादप। कुछ विशेष पौधे होते हैं जिनमें पर्णहरित होता है यानी क्लोरोफिल भी होता है, ऐसे पौधे परपोषी कहलाते हैं। जैसे परजीवी पौधे यानी पैरासाइट प्लांट्स, मृतोपजीवी यानी सेप्रोफाइटिक, और सहजीवी यानी सिम्बायोटिक, और कीटभक्षी पौधे यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। परजीवी पौधे कौन से होते हैं? वह पौधे जो अपना भोजन दूसरे जीवित पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भोजन करने वाले पौधों को परजीवी पौधे कहते हैं। जैसे कुछ शैवाल और आवृत्तबीजी पौधे। आवृत्तबीजी पौधे के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जो अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया था। कुछ आवृत्त पौधे भी अन्य पेड़ पौधों पर परजीवी होते हैं। परजीवी जो है वो दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण परजीवी और अपूर्ण परजीवी। पूर्ण परजीवी वो पौधे होते हैं जो अपना पूरा भोजन परजैविक विधि से प्राप्त करते हैं और इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता, यानी क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता है। और इसको भी दो भागों में बांटे हैं, पूर्ण स्तंभ परजीवी
पूर्ण स्तंभ परजीवी इसका सबसे बढ़िया उदाहरण अमरवेल है। और पूर्ण मूल परजीवी, जैसे कुछ जो परजीवी पौधे होते हैं वो दूसरे पौधों की जड़ों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे गठवा है, गेहूँ है, बैगन है, तंबाकू है। ये इसकी जड़ों पर परजीविता प्रदर्शित करते हैं और वनों में वृक्षों की जड़ी पे जड़ों पर ये रहते हैं। दूसरा है अपूर्ण परजीवी पौधे। ये बेसिकली जो होते हैं, जैसे इसका उदाहरण है एल्बम और लॉरेंथस, जो दूसरे पौधे के तनों पर उगकर उनसे केवल जल तथा खनिज लवण ही ग्रहण करते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। यानी बेसिकली आपने देखा होगा, जैसे पौधे होते हैं उनके बीच में लताएं जैसे होती हैं, या एक पौधे के ऊपर दूसरा पौधा हल्का सा उगाता है, तो वो क्या करते हैं, जो खनिज पदार्थ हैं वो उसी पौधे से ले लेते हैं, और जो कि उनके क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वो प्रकाश से क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अपूर्ण मूल परजीवी जैसे चंदन है के दूसरे पौधे शीशम की मूलों पर उगते हैं, यही बताया गया है। और मृतोपजीवी पौधे यानी सैप्रोफाइट प्लांट्स, ये क्या होता है, ये पौधों इस प्रकार के पौधे जीवों के मृत सड़े गले शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं। ये अनेक जीवाणु और कवक जो है वो इसी विधि से पोषण प्राप्त करते हैं। ये पौधे कवक सहजीविता से भोजन प्राप्त करते हैं, यानी इसमें दोनों को लाभ होता है। सहजीवी पौधे क्या होते हैं, जब दो पौधे इस प्रकार की क्रिया से स्थापित हो जिसमें दोनों को लाभ हो, इसे सहजीविता कहते हैं। जैसे लाइकेन का सबसे बढ़िया उदाहरण है, जिसमें शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध पाया जाता है, यानी दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। जिसमें जो शैवाल होता है वो कवक को भोजन प्राप्त करवाता है, और जो कवक होता है शैवाल को रहने का स्थान प्रदान करता है। इसी को हम लोग सहजीविता कहते हैं, यानी सिम्बायोसिस। लाइकेन जो कि एक पौधे का विशेष में सहजीवन का एक अति उत्तम उदाहरण है। लाइकेन में एक शैवाल और कवक में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। शैवाल का बेसिकली मैंने आपको बताया भी था कि ये बायो इंडिकेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी ये वायु प्रदूषण में जो है वो सूचक, वायु प्रदूषण का एक सूचक की तरीके से कार्य करता है। और इससे लिटमस पेपर भी तैयार किया जाता है, जिससे कि जैसे अम्ल और क्षार वगैरह का पता भी लगाया जाता है। दूसरा जैसे लेग्यूमिनोसी कुल के जो पौधे होते हैं, इनकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं का वास के कारण यानी जड़ों में बन जाती है। इनकी गांठों में पौधों जो है रहने का स्थान प्रदान करते हैं, और बड़े में जड़ों की गांठों में वास रखने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं तथा पौधों में सहजीवी संबंध पाया जाता है। बेसिकली ये है कि जैसे पौधे होते हैं उसमें उनकी जड़ें होती हैं, उसमें गांठें पड़ जाती हैं जिसमें कुछ जीवाणु रहते हैं। जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं कि वायुमंडल से जो हमारी नाइट्रोजन गैस है उसको खींचकर नाइट्रस ऑक्साइड में बदलते हैं, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, जिससे कि पौधे जो है उनको नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। और बेसिकली जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो इसी तरीके से होता है। कवक सहजीविता, जो कवक है वो पौधों की जड़ों में अथवा जड़ों पर रहते हैं। जिस भूमि में ह्यूमस की अधिकता होती है उसमें प्रायः कवक सहजीविता पाई जाती है, जैसे जंगल की भूमि। चौथे हमारे जो पौधे हैं वो कीटभक्षी पौधे होते हैं। कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं, ये पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं। इस दृष्टि से तो इन्हें स्वपोषी कहते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये भोजन अपना बना लेते हैं। तो ये जो है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ के निर्माण का प्रश्न है, इसमें स्वपोषी नहीं कहा जा सकते, यानी नाइट्रोजन की कमी को
पूरा नहीं कर पाते। इसलिए जो नाइट्रोजन की कमी है उसको पूरा करने के लिए कीटों को पकड़ कर उनका पाचन करते हैं। नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो इसके लिए इनमें बेसिकली एक रसायन निकलता है, एक एंजाइम का स्त्राव करते हैं जिससे कि जो कीट होते हैं वो खींचे चले आते हैं। और जैसे ही वो इसके पौधे के अंदर आता है ये अपना ढक्कन बंद कर लेता है और वो कीट वहीं डाइजेस्ट हो जाता है। इसके जैसे उदाहरण है पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप, ड्रोसेरा, बटरवर्ट, ब्लैटरवर्ट और ड्रोसेरा। जैसे ये दिया गया है निफेंथिस, जैसे कोई कीट हो, जैसे ये कीट होते हैं वो ऐसे इसमें आते जाते हैं और जैसे ही ये यहाँ पर आता है ये अपना ढक्कन बंद कर देता है और वो यहीं डाइजेस्ट हो जाता है। अब दूसरा जो है वो है जंतुओं में पोषण। अभी तक हम जो देख रहे थे वो जैसे पौधों में पोषण देख रहे थे, यानी पौधे जो है वो किन किन विधियों द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो जंतु यानी हम लोग जो हैं और सारे जो जंतु हैं, जैसे कोई भी स्तनधारी है या जीव है वो कैसे पोषण प्राप्त करता है, तो इसके लिए जो हम लोग क्रियाएं करते हैं उन्हें उपापचयी क्रिया कहते हैं। जीवित शरीर को जीवित दशा में बनाए रखने के लिए शरीर की प्रत्येक कोशिका में जीवित पदार्थ के घटक अणु अथवा जैव अणु निरंतर टूटते और बनते रहते हैं। इसे कोशिका का उपापचयन यानी मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसमें जो हम लोग खपने वाले पदार्थ कच्चा माल जो है के रूप में जीव अपने बाहरी वातावरण से ग्रहण करता है, इसे जीव का पोषण करते हैं। यानी जो भी हम लोग खाते पीते हैं उस सब को पोषण में रखा जाता है। जो भी हम लोग वातावरण से प्राप्त करते हैं, फल है, सब्जी है, जो भी और दूध है वगैरह, जो भी हम खाते पीते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, उन सभी को जीवों का पोषण कहते हैं। इसका यूज़ क्या है, तो इससे सबसे पहले तो एनर्जी ही मिलती है, क्योंकि अगर हम खाएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे। और वृद्धि यानी हमारा शरीर की वृद्धि होती है और जो टूट फूट की मरम्मत है वो भी इसी से होती है। इसीलिए आवश्यक पदार्थों को जीवों का पोषक पदार्थ कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ये सब जीवों के मुख्य पदार्थ होते हैं। पोषण विधि के आधार पर जीव भी दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। जो जंतु हैं वो बेसिकली परपोषी होते हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, हम लोग दूसरे से प्राप्त करते हैं। या तो हम लोग साग सब्जी खाते हैं या कुछ जैसे मांस है, मछली है, वो भी हम दूसरों ही से प्राप्त करते हैं। तो हम लोग अपना भोजन प्राप्त नहीं हम अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं। तो इसीलिए हम लोग परपोषी कहलाते हैं, क्योंकि हम लोगों में हरित लवक नहीं होता है और ये भोजन के लिए दूसरों जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो जो स्रोत के आधार पर जंतु जो हैं वो 3 श्रेणियों में आते हैं। शाकाहारी जिनका भोजन स्वयं वनस्पतियाँ होती हैं, यानी जो पेड़ पौधे और हरी सब्जियाँ वगैरह खाते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी क्या होते हैं, जो बेसिकली मांस का सेवन करते हैं, जैसे जंतुओं का आहार के रूप में भक्षण करते हैं, जैसे शेर, चीता है। और जैसे कुछ जीव जो होते हैं वो अपनी ही जाति के सदस्यों को खा लेते हैं। जैसे सांप को आपने देखा होगा, वो अपने ही जो अंडे हैं उनको खा लेता है, तो उन्हें कैनिबल्स यानी स्वजाति भक्षी कहा जाता है। तीसरा जो है सर्वाहारी, जो पादप और जंतुओं दोनों को आहार के रूप में भक्षण करता है, यानी जो मांस मछली भी खाता है और साग सब्जी भी खाता है। तो उसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल जो है वो हम लोग खुद हैं, क्योंकि हम लोग मांस मछली भी खाते हैं और साग सब्जी भी खाते हैं, यानी पौधों को भी खाते हैं और मांस मछली जीवों को भी खाते हैं। भोजन प्राप्त करने की विधियों के आधार पर परपोषी और विषमपोषी जंतुओं को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला है होलोजोइक यानी पूर्णभोजी, जो बिना पचे हुए ठोस या तरल का अंतर्ग्रहण करते हैं।
इनमें केवल कीटाहारी और रुधिर चूसने वाले रुद्राहारी आते हैं, यानी जो बिना पचे हुए भोजन को आहार के रूप में लेते हैं। दूसरा है मृतोपजीवी यानी सेप्रोबायोटिक जो सड़े गले मृत पदार्थ और निर्जीव पोषक पदार्थ के माध्यम से अर्ध या पूर्ण पचे हुए तरल पदार्थों को शरीर की सतह से प्रसन्न कर लेते हैं। जंतु मृतोपजीवी या पादप मृतोपजीवी जो बेसिकली सड़ी गई चीज़ों से भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृतोपजीवी कहते हैं। परजीवी क्या होता है? जो दूसरे जीवी के शरीर पर रहते हैं उन्हीं से शरीर में भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे जू है, जोक है, और हमारे जैसे आंतों में फीता कृमि वगैरह पाया जाता है, वो भी ऐसे ही भोजन प्राप्त करता है। जू जो है हमारे शरीर में बालों में रहता है और हमारा खून चूसता रहता है, इसीलिए इसे परजीवी कहते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग यहीं तक रखते हैं ये, और कल की क्लास भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो बने रहिएगा हमारे इस चैनल। और हाँ, मैंने आपसे शुरुआत में एक सवाल पूछा था कि 15 अगस्त को हम लोग और क्या ऐसा है जो हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। तो इसी दिन यानी 15 अगस्त 15 अगस्त को हम बेसिकली जो है वो 15 अगस्त 1969 को हमारे यहाँ जो स्पेस एजेंसी है जो इसरो, उसका गठन भी 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और उसने हमें समय समय पर पूरी दुनिया में ऐसे मूवमेंट क्रिएट किए हैं जिनसे पूरी दुनिया हम पे प्राउड करती है, जैसे मंगलयान है, चंद्रयान है, और आप जैसा जानते ही होंगे कि हम लोग अभी अपना स्पेस स्टेशन भी स्थापित करने जा रहे हैं। तो इसके साथ जैसे 15 अगस्त तो हम लोग सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, उसके साथ हम लोगों को इसरो की जो उपलब्धियां हैं उनको भी सम्मान देना चाहिए। तो जय हिंद। आप लोग जो है वो 15 अगस्त मतलब देश के लिए तो स्वतंत्रता मना ही रहे हैं, तो इसरो को भी सम्मान दीजिएगा, और उन लाखों करोड़ों वैज्ञानिकों भी जो सम्मान के काबिल हैं जिन्होंने हमारे लिए इस योगदान को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो मुस्कुराते रहिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद। आज हम लोग यहीं पे इसको रोकते हैं। धन्यवाद।